जय हिंद साथियों, मैं सागर राजपूत आप सभी का पुनः एग्जाम सागर के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। यदि आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो सिर्फ 5 मिनट आप पेशेंस बना के बैठे। 5 मिनट में मैं जिस मुद्दे पर आज बात करना चाहता हूं, जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, आपको स्पष्ट कर दूंगा। यदि आपको लगता है कि मैंने स्पष्ट नहीं कर पाया तो आइंदा मेरे वीडियो पर मत आइएगा, बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं। देखो, वीडियो में आपको मैं अनाप शनाप कुछ नहीं बोलूंगा, और खासतौर से जो दोस्त इस समय जो जुड़े हैं, वो दोस्त जो कम से कम 30 दिन में 60 दिन में मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, मैथ का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उनके लिए मैं सीधे मना करता हूं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मैथ यदि आपको सीखना है तो। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, इस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा और स्पष्टीकरण दूंगा अच्छी तरीके से। समय चल रहा था 2 सितंबर 2019, जब हमको मालूम हुआ कि यूपीएससी की वैकेंसी आ रही है। उस समय ना तो मुझे मैथ अच्छे से आती थी, ना ही कोई टॉपिक आता था, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसे धीरे धीरे कवर किया। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन सर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले मैं बताऊंगा मैंने क्या किया, फिर इसके बाद बताऊंगा आपको क्या करना है, वो सब बात कर लूंगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाना दोस्त है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक कोर्स लिया। कोर्स लेने के बाद मैंने क्या किया, जो अभिनंदन सर पढ़ाते थे, पढ़ाने के जो पढ़ाते थे मैथ, उन मैथ को मैंने क्या किया, नोट्स बनाए। क्या बनाए? नोट्स बनाए। आप देख पा रहे होंगे, मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड, मैथ थर्ड, मतलब मैथ के जो भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स से मैंने 3 नोट्स में उनको पूरा लिखा। एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद चलो मैंने कहा चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पेपर्स उठाए। पेपर्स उठाने पर हमने देखा कि यार क्वेश्चन तो हमको आते ही नहीं है। फिर हमने कहा हमारी तो यार मैथ बहुत कमजोर है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने मैथ के लिए दोबारा कदम उठाया। कदम कैसे उठाया, हमने क्या किया, फिर यूट्यूब पर गए। हमने कोई बुक्स नहीं खरीदी। आपकी नजर में बुक्स आ रही होगी, बिल्कुल ये बुक्स आप जो देख पा रहे हैं, ये बुक्स मैंने नादानी में खरीदी थी। मेरे पास अभी रखी हुई है। मैंने इसको खोल के 1-2 दिन, 4-5 दिन ही पढ़ा होगा, इसके बाद मैंने इसको पढ़ा नहीं है। और जिन दोस्तों को लेना हो, मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ जाए, मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं उनको दे दूंगा फ्री में, कोई पैसे नहीं लूंगा। तो मैं बात कर रहा था, मैंने जैसे यूट्यूब पर गया तो मैंने देखा कि साहिल सर मैथ पढ़ा रहे थे। जब मैंने साहिल सर की मैथ की क्लासों को देखा, देखने से मुझे रियलाइज हुआ कि यार साहिल सर की में कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो अभिनंदन सर ने नहीं बताई, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे अभिनंदन सर की अपेक्षा जल्दी सॉल्व हो गए। तो मैंने ये रियलाइज किया कि सर से अच्छा तो साहिल सर पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर, दोनों ही सर या प्रत्येक सर यूट्यूब पर जो भी हैं, सब अपनी जगह अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने साहिल सर की वो सारी वीडियो जो यूट्यूब पर फ्री डली हुई हैं, उन सारी वीडियो जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की होंगी, मैंने एक से लेके उनकी सारी वीडियो को देखा। देखने के बाद क्या किया मैंने, टॉपिक्स वाइज कैसे, जैसे मैंने ये मैथ का पहला नोट बनाया था, कोई एक पहला टॉपिक था हमारा क्या, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने साहिल सर का अनुपात और समानुपात का एक टॉपिक पूरा खोला। उसमें उनकी 15 से 16 क्लासेस हो गई, ठीक है ना। फिर क्या किया, मैंने सारी क्लासेस को देखा। देखने के बाद जो क्वेश्चन मुझे इसमें नहीं मिले, वो क्वेश्चन मुझे उसमें मिले, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उसमें मिले, कुछ उसके क्वेश्चन इसमें मिले। तो मैंने क्या किया, दोनों को, जो क्वेश्चन इसमें नहीं थे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने उन क्वेश्चनों के लिए फिर एक नोट और लिया। नोट आप देख पा रहे होंगे, एक नोट्स मैंने और बनाया मैथ का। फिर मैंने उन सारे क्वेश्चंस को नोट किया, एक एक टॉपिक को लेके। ऐसा नहीं कि मैंने सारे एक बार में पूरी, एक दिन में पूरी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। 4 महीने कम से कम मैंने अभिनंदन सर को दिया, उनके 3 नोट्स बनाए। इसके बाद जब मैंने साहिल सर से पढ़ा टॉपिक्स, एक एक टॉपिक करके, तो उसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले, ट्रिक मिली। मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार अब तो मुझे काफी आने लगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। किससे? पहले अभिनंदन सर से पढ़े, फिर हमने साहिल सर से पढ़े। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक लिया। टेक्स्ट बुक से क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर दिए होते हैं, एसएससी, चाहे वो जीडी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, या यूपी लेखपाल हो, कोई भी हो, उनके सारे पेपर दिए होते हैं। उन पेपर से मैंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने पर फिर क्या होगा, मैं आज जो बात करना चाह रहा हूं वो सारी की सारी बात कर रहा हूं किस पर, मैथ पर। प्रैक्टिस करने पर फिर मैंने देखा कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आते, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उन क्वेश्चनों को मैं इन चारों नोटों की सहायता से देखता था कि किस टाइप से सॉल्व हो रहा है, और फिर देखता था टेक्स्ट बुक में किस तरीके से सॉल्व हुआ। फिर इन सबसे जो मुझे सिंपल तरीका लगता था, मैं उसको, मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा 40-50 पेज ही भरे होंगे। 40-50 पेज में मुझे वो सारे क्वेश्चंस मिल गए जो इससे हटके थे, ठीक है ना। इसके बाद फिर मेरा ये नोट्स खाली रहा। खाली रहने के बाद इसमें फिर मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिखे। लिखने के बाद उनको बार बार मैंने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद एक समय ऐसा आया कि मुझे लगने लगा यार मैथ तो बहुत अच्छी बन गई मेरी। फिर मैथ्स को सिर्फ जब मैंने इतना पढ़ लिया, इसके बाद फिर मैंने लगातार रिवीजन किया,
और रिवीजन कैसा किया उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैंने एक डायरी ली थी, मैंने आपको पहले ही बता चुका था। मैंने एक डायरी ली थी। डायरी में मैं क्या करता था, पर डे मैंने देखा आज हमारा मैथ का टॉपिक कौन सा है, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 11 फरवरी 2021 से हमने इसमें इस डायरी को लिया, इसका यूज किया। सर्वप्रथम हमने क्या लिया, प्रॉफिट और लॉस। जो भी क्वेश्चंस कराए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने लगाया। हमें धीरे धीरे उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हुआ। हम लगातार उसको लगाते रहे, लगातार रिवीजन करते रहे। एक एक टॉपिक को 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार पढ़ा, 10-10 बार लगाया। और बार बार हमने क्या किया, बार बार हमने प्रैक्टिस किया। यदि आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कब करनी पड़ेगी, जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने पढ़ाई किया, 2 महीने पढ़ाई किया, आप प्रैक्टिस करने लगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप पूरा कोर्स ना कर लें, इसके बाद पूरा कोर्स हो जाए, आपको लगे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, इसके बाद प्रैक्टिस लगाएं। फिर प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं फिर उनको दोबारा लगाएं, तिबारा लगाएं, 3-4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उनको बार बार लगाएं। क्योंकि एक बात याद रखना, जो भी दोस्त, जो भी सर हमारे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो सर अपने घर में फैक्ट्री नहीं लगाए कि क्वेश्चन बना रहे हैं। वो क्वेश्चन मान के चलते हैं, यदि मान के चलते हैं सर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं तो वही ट्रैक होंगी, रूल्स तो वही होंगे, क्वेश्चंस तो वही होंगे। यदि वो नहीं होंगे तो एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, यदि आपने कुछ एग्जाम दिए होंगे, मान के चलते आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, आप नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्या है कि जो एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन घूम फिर के हमारे सामने आते रहते हैं। और यहां पर मैं आपको टॉप करने के लिए, टॉप करने की सलाह नहीं दे रहा हूं ना, टॉप करने के लिए बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपका सिलेक्शन तक के लिए बता रहा हूं कि सिलेक्शन यदि आपको पाना है तो एक बात और याद रखना, सिलेक्शन आपका 70 से लेकर 80% अटेम्प्ट करने में, सही सही अटेम्प्ट करने में आपका हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना होगा। जो कि कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, 35,700 कुछ पद आने वाले हैं, 3000 वैकेंसी यूपीएसआई की भी आने वाली है, जो लगभग नवंबर दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। तो अभी हमारे पास काफी समय है। आपको करना क्या है कि आप यूट्यूब पर जाइए। यदि आपको कोई, देखो मैं आपको कोई भी बुक्स प्रेफर नहीं करता हूं कि आप ये बुक लें, क्योंकि मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा। आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे साहिल सर का एक मैंने देखा है, टारगेट द मैथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, टारगेट द मैथ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम करके एक फोल्डर बना हुआ है, जिसमें 227 या 270 कुछ क्लासेस डली हुई हैं। उन क्लासेस को आप एक से लेके लास्ट तक पढ़ो। पढ़ना कैसा है, पहली क्लास को देखना है, उसको नोट डाउन करना है। ऐसी सारी क्लासों को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन किन्हों किन्हों करना है, वो जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है उनको नोट डाउन ना करो, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है उनको भी नोट डाउन ना करो। जो लेवल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो और उन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करो। जब आपको लगने लगे कि यार आपको मैथ के क्वेश्चन आने लगे, आपको 5-6 महीने में ऐसा लगने लगेगा कि यार आपको मैथ आने लगी है, तो आप करना क्या, आप प्रैक्टिस सेट लेना, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस सेट मेरे हिसाब से तो टेक्स्ट बुक लेना, सिंपल जरूर होता है लेकिन प्रैक्टिस सेट होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम 100% टफ नहीं होता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। और वही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हम गलत करके आते हैं, उन्हीं सिंपल क्वेश्चन से सिलेक्शन भी होता है। पूरा पेपर मान के चलिए 100% है, तो 100% में 20% टफ होता है, 60% बिल्कुल सिंपल होता है और 20% एवरेज होता है। 60% सबको बन जाता है, जो 20% है उसमें जिन लोगों को बन जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो टफ 20% है वो लगभग किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ही लोगों को बनता है, वो टॉपर्स में निकल जाते हैं। हमको चाहिए सिलेक्शन, ठीक है ना। तो हमको एक रणनीति के साथ एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और मैथ को एक रणनीति के साथ ही मैथ में हमें अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, जिसके लिए सिर्फ एक और एक मूल मंत्र है, प्रैक्टिस करिए। आप किसी भी यूट्यूब के इतने सारे चैनल हैं, आप कहीं पर मत जाइए, सिर्फ साहिल सर की जो वो क्लासेस हैं जो मैंने बताई हैं, उनको सिर्फ आप एक बार पूरी पढ़ने के बाद नोट डाउन करिए, उनका बार बार रिवीजन करिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना ही किसी किताब का जाएगा, और जाएगा तो आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। मैं सीधे आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके एग्जाम का जो 80% होगा उसी नोट से आएगा या उसी किताबों से आएगा। हो सकता है 100% आए, लेकिन मैं सिर्फ आपको 80 और 90% ही कह सकता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई एडवाइस निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई एडवाइस अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, यदि अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।